स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हमारा चल रहा था बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। तो यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर फर्स्ट था फ्लो ऑफ फ्लूइड, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जाने हैं सेकंड जो चैप्टर है हमारा यूनिट फर्स्ट का, साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन के बारे में हमें डिटेल में स्टडीज़ करनी है। तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा साइज रिडक्शन का। तो जनरल इंट्रोडक्शन आज के इस पार्ट में हम समझाने वाले हैं आपको कि साइज रिडक्शन क्या होता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या इसके एडवांटेज होते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जो वर्ड है साइज रिडक्शन। साइज मतलब कि कोई भी आकार है किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का, मतलब कि उसको साइज बोलते हैं। साइज आप समझ सकते हैं। और रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब ब्रेकडाउन, टूटना किसी भी, मतलब कि जैसे एक बड़े पत्थर का छोटे टुकड़ों में टूटना, उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन। तो इसको क्या, इससे क्या समझते हैं आप कि कोई बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, साइज रिडक्शन। तो ये तो इजीली आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके अंदर थ्योरी में भी क्या लिखा हुआ है, सेम ही मिलेगा आपको। साइज रिडक्शन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ सॉलिड मटेरियल। कोई भी सॉलिड मटेरियल है उसकी साइज को मतलब कि रिड्यूस करना है, कम करना है, तो उसको हम बोल दिए साइज रिडक्शन। ऑफन यूज इन इंडस्ट्रीज सच एज माइनिंग, फार्मास्यूटिकल एंड फूड प्रोसेसिंग। और इसका यूज बेसिकली इंडस्ट्रीज में किया जाता है फूड प्रोसेसिंग के लिए और माइनिंग, फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉलिड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए साइज रिडक्शन का यूज किया जाता है। आगे देखिए, दिस प्रोसेस एम टू ब्रेक डाउन लार्ज पार्टिकल। जो मैंने बताया है आपको वही है थ्योरी के अंदर, वही है कि एक बार अगर आपने समझ लिया है तो फिर लिखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। तो देखिए क्या है इसके अंदर, दिस प्रोसेस एम टू ब्रेक डाउन लार्ज पार्टिकल इनटू स्मॉलर वंस टू फैसिलिटेट ईजियर हैंडलिंग। जिससे क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि लार्ज पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे उसकी हैंडलिंग इजी हो जाती है। उसको मतलब जैसे कोई पाउडर टेबलेट वगैरह बनानी है उसमें हमें आसानी हो जाएगी। ये सब कुछ के लिए इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। इम्प्रूव मटेरियल प्रॉपर्टी, जिससे जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी इम्प्रूव होगी। एनहांस केमिकल रिएक्शन ईजिली कर पाएगा। टू प्रिपेयर द मटेरियल फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, और आगे की प्रोसेस के लिए मटेरियल हमारा प्रिपेयर हो जाएगा वाया साइड रिडक्शन। अगर साइड रिडक्शन नहीं करेंगे तो आगे ये प्रोसेस नहीं होगी। तो आई होप ये ऊपर वाला इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस समझने वाला ही चीज़ है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, साइज रिडक्शन कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, क्यों इसको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव वो है साइज रिडक्शन लीड टू एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। मतलब कि किसी पार्टिकल का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, साइज रिडक्शन का। सेकंड देखिए, साइज रिडक्शन प्रोड्यूस पार्टिकल इन ए नैरो साइज रेंज। बिल्कुल मतलब कि माइक्रो साइज के पार्टिकल भी अगर हमें रिक्वायर्ड हैं तो वो भी इसके अंदर हो जाएंगे। मिक्सिंग पाउडर विथ नैरो साइज रेंज इज ईजियर। अगर जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ही उसको मिक्स करने में आसानी होगी। तो ये एक सेकंड ऑब्जेक्टिव हो गया। थर्ड ऑब्जेक्टिव देखिए, फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन रिक्वायर फाइनर पार्टिकल। देखिए अगर सस्पेंशन इमल्सन आपको बनाना है तो हमें फाइन पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये तो है नहीं कि जो पार्टिकल हम यूज़ कर रहे हैं सस्पेंशन इमल्सन बनाने के लिए वो पहले से ही फाइन होते हैं, वो सॉलिड मटेरियल होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको ब्रेक किया जाता है बाय साइज रिडक्शन। तो एक ये हो गया रिड्यूस्ड है, जिससे क्या होगा पार्टिकल साइज कम होगा तो सेडिमेंटेशन जो रेट है, मतलब जो सेटल होने की रेट है, जैसे कोई इमल्सन होता है वो नीचे जमा हो जाता है तो वो रेट कम हो जाएगी, वो धीरे जमा होगा। फोर्थ देखिए,
इसमें क्या है, इन फार्मास्यूटिकल कैप्सूल इनसफ्लेशन पाउडर इनहेल डायरेक्टली इनटू लंग्स। जैसे जो इनसफ्लेशंस होते हैं, जो इनहेलर्स होते हैं, जो पाउडर इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली लंग्स, उनके अंदर बहुत ही फाइन पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे कि सपोस्ट्रीज एंड ऑइंटमेंट रिक्वायर्ड पार्टिकल साइज टू बी बिलो 60 mm साइज, मतलब कि जो माइक्रोमीटर 60 माइक्रोमीटर, मतलब उनकी जो भी प्रिपरेशंस होती हैं, यूज़ करते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट साइज होती है अकॉर्डिंग टू यूज़। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन। अब बात कर लेते हैं हम डिसएडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन, क्योंकि हर चीज़ का डिसएडवांटेज भी होता है और एडवांटेज भी होता है। तो देखिए इसमें कंटेंट यूनिफॉर्मिटी रहेगी, यूनिफॉर्म फ्लो होगा, इफेक्टिव ड्राइंग होगी, इंक्रीज सरफेस एरिया एंड विस्कोसिटी, और यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड ड्राइंग होगी, और इम्प्रूव डिसोल्यूशन रेट। दीज आर द एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन। अगर आपको क्वेश्चन लॉन्ग पूछा जाता है तो इनको आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। लास्ट है डिसएडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन। डिसएडवांटेज में क्या है, थर्मोबाइल सब्सटेंस डिकम्पोज ड्यूरिंग साइज रिडक्शन। जो थर्मोबाइल सब्सटेंस होते हैं, जो हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं इजीली और डिकम्पोज हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते साइज रिडक्शन, क्योंकि इसमें रिडक्शन के दौरान हीट पैदा होती है जो डिस्ट्रॉय कर सकती है। दिस इज ड्यू टू हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द माइलिंग। इसके अलावा लास्ट है देयर आर चांस ऑफ कंटामिनेशन ड्यूरिंग माइलिंग एंड ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग और माइलिंग के टाइम कंटामिनेशन के चांस बन सकते हैं साइज रिडक्शन के अंदर। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। आगे इस चैप्टर के अंदर हमें काफ़ी डायग्राम्स ऑफ मील, जैसे कि मतलब कि साइज रिडक्शन में जो भी एपरेटस हमें यूज़ करने हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो सभी हमें स्टडीज़ करनी है और वो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो अच्छे से कंटिन्यू करिए स्टडी को, हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आने वाले दिनों में हम आपके लिए नोट्स भी फ्री अवेलेबल करवा देंगे। तो बस एक बार जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। जल्द ही वहाँ पे अनाउंसमेंट होगा फ्री नोट्स का। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।